तेरी याद न मेरी आई, किससे अब क्या कहना। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल आर के टॉपिक स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास आ गया है ना। दूसरा क्लास में मैं बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसाम्यिका। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और आपको समझ में नहीं आता है तो शुरू से देखिए ना, A to Z वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है डाला हुआ है ना। तो आप शुरू से वीडियो देखिएगा तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा भी आएगा त्रिकोणमिति बनाने में। और कभी भी आप भूल नहीं सकेंगे ना। सबसे पहले बड़ी बात है कि आप भूलिएगा नहीं उसको, है ना। मैंने ऐसा आद करवाया है ना। आपको नहीं बनता है तो इस क्लास को रेगुलर देखिए, अभी बेसिक चल रहा है ना। अभी 2 पार्ट दे चुका हूँ, आज देंगे 3 पार्ट, 1 पार्ट और दूंगा, चौथा पार्ट। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाऊँगा ना। उसके बाद सारा क्वेश्चन का तांडव करूँगा, है ना। सारा क्वेश्चन का मैं बताऊँगा रिवीजन। देखिए पिछला क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला था वो मैं रिवीजन करने वाला हूँ थोड़ा सा, है ना। अनुपात के बारे में पढ़ा दिया था, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सर, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें मैं पढ़ाया था, बेसिक बात थोड़ा सा जान लो, है ना। थोड़ा सा बेसिक देखो। हिपाकस था त्रिकोणमिति का बाप। हिपाकस है त्रिकोणमिति का, हिपाकस है ट्रिगोनोमेट्री का बाप। और त्रिकोणमिति का 3 बाल बच्चा है। कौन कौन है भैया? तो बोलोगे सर साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, है ना। मतलब हिपाकस है त्रिकोणमिति का पिता और त्रिकोणमिति के 3 बाल बच्चा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, है ना। जब त्रिकोणमिति के 3 बच्चे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और साइन थीटा को कहते हैं पी बट्टा एच, कोस थीटा को बोलते हैं बी बट्टा एच, और टेन थीटा को बोलते हैं कितना, पी बट्टा बी। यही पढ़ाया था ना दोस्तों। बस आसानी से इसको समझना। त्रिकोणमिति के 3 बच्चे हैं जो साइन थीटा है, कॉस थीटा और टेन थीटा। बस यही 3 चीज आपको याद रखना है। ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात में 6 बता चुका था, कैसे वो भी मैं बता चुका हूँ, है ना। सारा चीज मैं बता चुका हूँ, बस ये याद करने का तरीका। और साइन का उल्टा मैंने बता दिया। तो उल्टा क्या होता है सर? तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर होगा जस्ट इसका उल्टा एच बट्टा पी हो जाएगा। उसके बाद जस्ट कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलोगे सेक थीटा होगा सर। जो सेक थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा होगा एच बट्टा अब बी। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा छोटू? तो बोलोगे सर कॉट थीटा जो बी बट्टा पी होगा, है ना। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। कि हिपाकस से त्रिकोणमिति का बाप और ट्रिगोनोमेट्री का 3 बार बच्चा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा है तो कॉट थीटा, है ना। इस तरह से आपको बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि पिछला क्लास में मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका था, है ना। ट्रिक्स भी मैंने बताया हूँ बहुत ही आसानी से। जो देखे होंगे बहुत ही उसको समझ में आ रहा होगा, है ना। कि त्रिकोणमिति के 3 बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसका उल्टा होता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉसेक जस्ट उसका उल्टा हो जाए एच बटा पी। कॉसेक थीटा बराबर बी बटा एच होता है, तो सेक का उल्टा एच बटा बी, टेन का पी बटा बी, तो कोट का बी बाई पी। मैं इतना बात पिछले ही क्लास में कर चुका था दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा ये चीज, है ना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला त्रिकोणमितीय सर्वसाम्यिका। बस इस क्लास में बने रहिएगा, है ना। अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाने वाला हूँ। बस आराम से इस वीडियो को देखिए। मैं ये पिछले क्लास का बात कर रहा था, है ना। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले सीखिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसाम्यिका क्या होता है ना। बस ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है यार। फार्मूला याद कर लो बस, उसके बाद सारा मैथ आपसे बनेगा, है ना। जो नहीं कहते हैं ना कि हमसे नहीं बनता है मैथ सर, आपको फार्मूला में दिक्कत होता होगा। फार्मूला आपने नहीं याद किया होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखिए, बस आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार बस पढ़िए। सबसे पहले देखना है ना, फार्मूला बताना है त्रिकोणमितीय सर्वसाम्यिका के बारे में। एकदम याद हो जाएगा, बस याद करने की जरूरत है। तुम क्लास में 100% है, आपको मैं याद करा के रख दूंगा, है ना। पहला होता है देखो साइन थीटा। इसका पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, है ना। ये सर 1 कैसे आता है ये भी मैं बताऊंगा, है ना।
साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं आपको साबित करके बता देना चाहता हूँ कि साइन थीटा जो होता है ना सर, साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है और कोसेक जस्ट इसका अपोजिट होता है, H/B। यहाँ पर देखिए उल्टा कट जाएगा, H/H कट जाएगा, P/P। तो बचेगा क्या छोटू, 1 बचेगा। तुम लोग भी बोलोगे सर ये तो 1 बच गया, लेकिन इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है छोटू, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है ना। लेकिन इसमें 2 फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखो पहले क्या पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर 1। अब बट्टा में ये गुना में है तो इधर आके किस में आ जाएगा सर, तो बोलोगे सर भागा में। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है ना। मैथ रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है ना। आप उसको समझिए आसानी से और समझ के बनाइएगा ना, तो एक मैथ बनाइएगा। एक बार समझ लीजिएगा ना तो वही सवाल 10 उसी तरह 10 सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक सवाल उसी पर आधारित होता है। साइन थीटा अगर पूछेगा तो 1/, कॉसेक थीटा बोलेंगे। दूसरा पूछेगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, तो जस्ट उसका अपोजिट 1/। साइन थीटा इस बार अभी आके गिरेगा यहाँ पे, गुना में तो भागा में आ जाएगा ना छोटू, 1 2। और ये पहला था ना, मतलब एक ही सवाल से 2 सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो गया ना, बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है वो भी मैंने बताया है ना। और उसके बाद साइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1/, कॉसेक थीटा बोलिएगा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। दूसरा क्या है सर, तो दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। टेन थीटा बराबर P/B। आपको फार्मूला याद होगा शायद, आपको याद है तो बनाने में आसान है। P कैंसिल, अब B कैंसिल, 1 आ गया ना। अब इससे भी 2 फार्मूला कौन सा बनेगा, पहला यहाँ पे बनेगा कि टेन थीटा बराबर हो तो 1/, कॉट थीटा। बस आपको याद रखना है, बस आपको बस याद रखना है इस चीज को, जहाँ यूज होगा वहां पे रख देंगे। 1/, टेन थीटा आप लिख सकते हैं। तो बोलोगे कैसे सर, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट कैसे आया, तो टेन थीटा को लिए ना, उसके बाद 1 था ना, यहाँ पे गुना था ना, इसीलिए इसमें भागा में आ गया। तो बस यही चीज आपको याद रखना है, कुछ भी याद नहीं करना है छोटू, है ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट। कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा छोटू, 1। अभी उल्टा वाला को मैं गुना कर रहा हूँ है ना, जस्ट इसका उल्टा। कॉस का उल्टा सेक मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। ये सब बात आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होता है B/H, इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे H/B होगा, जस्ट इसका वो अपोजिट है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये साबित होगा। इसमें भी 2 फार्मूला फिर बनेगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो बोलोगे सर 1/, सेक थीटा। इसमें क्या है सर, ये तो रटने की चीज़ ही नहीं, बस समझने का चीज़ है। रटोगे तो एक दिन तक याद रहेगा, दूसरा दिन याद नहीं रहेगा ना। इसीलिए आपको रटना नहीं, यहाँ पे समझना है छोटू, है ना। समझ गया ना एक बार, तो फिर दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह से सवाल पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, तो साइन थीटा बराबर एक बार P/B भी जानते हैं सर, लेकिन साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा भी होता है या नहीं, बोलोगे ना। लेकिन जहाँ यूज होगा वहाँ रखेंगे ना, ऐसा नहीं कि इसका यूज है और ये रख दें तो आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए जो चीज़ का यूज होगा वहाँ पे उसी चीज़ को रखना है, बस और कुछ भी नहीं करना छोटे। बस इस चीज़ को आप छापिए जल्दी से, उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसका और भी 3 फार्मूला और मैं बताने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है और आसानी से मैं रटवाऊँगा नहीं, आपको समझा के दिमाग में ठोक दूंगा सीधा। बस इस वीडियो को जल्दी से छापिए, उसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 3 फार्मूला और मैं बताने वाला हूँ छोटू, बहुत ही आसानी से। तो आप छाप लिए होंगे है ना। 3 फार्मूला और क्या है, मतलब 1 से 3 बन रहा है ना, 1 से 2 बन रहा है, तो 6 फार्मूला ऐसे हो गया, और 6 में बताने वाला हूँ। आपको बस ऐसा ही 8-10 फार्मूला याद रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। बस आपको रटना नहीं है, बस समझना है बात को कि गुना में है तो भागा में ऐबे करेगा। ये आप लोग समझ चुके हैं, गुना भाग आप शुरू से पढ़ चुके हैं, आप समझदार भी हैं, है ना। क्वेश्चन में आप लोग को बुड़बक बनाता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे भी आऊँगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर, है ना।
देखिए अगला क्या दूसरा टाइप है ना, टाइप 2 वहीं पे वही फार्मूला है। यहाँ पर देखिए साइन पूछता है दूसरा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है सर? तो इसका मतलब ही मैं बताने वाला हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच होता है ना छोटू। स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लगा दीजिए, किसी को दिक्कत है? अच्छा नहीं, गुना नहीं होता है ना, गुना नहीं होता, प्लस में होता है सर। क्या होता है? प्लस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलते हैं। गुना में नहीं होता है, गुना में उसका अपोजिट वाला होता है। तो यहाँ पे प्लस लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बटा एच होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, हो गया ना। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एच का एच स्क्वायर हो जाएगा छोटू, है ना, एच स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम एच का एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा जाएगा। आप लोग बहुत ही समझदार हैं सर, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका था समकोण त्रिभुज में, है ना, कि ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। और एच का स्क्वायर अगर निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर देखोगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है सर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से कि लिख सकते हैं या नहीं। तो बोलोगे सर बिल्कुल सर, एच स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो उसके जगह हम एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले के जगह हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं फार्मूला जानता हूँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बात आपका बन गया एक आया या नहीं छोटू? जल्दी से बताओ, एक आ गया ना? तो अब नहीं बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है। आगे आपको साबित कर दे। इसमें भी दो फार्मूला बनेगा, आपको याद रखना है। पहला फार्मूला पूछेगा, देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 तो लिखेबे करेगा सर, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यही बोलना है कि साइन स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो क्या बोलेंगे सर? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पहला। दूसरा फार्मूला यहीं पे बनेगा कि साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सर 1, और यहाँ पर भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होता है, यहाँ पर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे सर कि यहाँ पर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए हैं। एक चीज़ और, ये रियल किस में पूछता है वो चीज़ भी अब याद रखिए ना। अगर साइन थीटा खाली पूछेगा तो सर तो कुछ भी नहीं, रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है छोटू, है ना। अगर साइन थीटा पूछेगा तो क्या करेंगे? या स्क्वायर की जगह रूट चढ़ा देंगे, इस तरह से बन जाएगा आपको, है ना। इसमें भी पूछेगा तो सेम वैसा ही करना है ना। एक बार प्रोसेस जान लीजिए, है ना, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये मैं समझाने के लिए किया था छोटू, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैं चलता हूँ किसके बारे में, तो अगला भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किसके बारे में। अगला है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा टाइप, है ना। कि सेक स्क्वायर थीटा है सर, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें भी आपको सवाल उत्पन्न होता है कि सर कैसे होता है, वो आपको समझाना होगा, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा का मान क्या होता है? पहले ये बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर बी बटा एच, बी बटा एच, तो जस्ट इसका एच बटा बी हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे पी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हो तो माइनस देंगे, टेन बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है, आप लोग जानते हैं। तो स्क्वायर दो, बी बी एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर, है ना। उसके बाद ऊपर जो है उसी लिखा जाएगा ना छोटू। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए फिर समकोण त्रिभुज का यूज है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? तो हमको बी स्क्वायर निकालते थे, आधार स्क्वायर निकालते थे, क्या लिखते थे सर? आधार स्क्वायर लिखते थे, तो एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर यही लिखते थे ना आप। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप? तो बोलोगे सर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सर, एक आ गया कट कर, एक आया या नहीं? जल्दी से बताइए,
एक आया ना छोटू, चलो आ गया, आपको समझ में भी आ गया। यहाँ पर भी दो फार्मूला बनेगा। पहला फार्मूला पूछेगा, यहाँ पे देखिए पहला यही पूछेगा फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर। तो बोलोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 होगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो भैया यहाँ पे प्लस होगा। अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। बस कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस अपने दिमाग से याद रखना है सर कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना। तो यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पूछेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोलोगे सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब पूछेगा कोई टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी इसका मतलब होता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जहाँ पर भी रहेगा उसके जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं करना है ना। और वही चीज़ क्वेश्चन में देता है सर, है ना। ये चीज़ आपको दे देगा, आपको ये पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा और सवाल छोड़कर चल आइएगा, है ना। तो आपको समझना है ना कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर रहेगा तो क्या देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद हो गया हुआ है ना। पहला बता दिए, दूसरा बता दिए ना, और तीसरा बच गया है। उसको अब जल्दी से ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट करो दोस्त। तीसरा मुझे बताना भी है, तीसरा क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। छाप लीजिए जल्दी से, आपको अगर नहीं छापे हैं तो रोक के छापिए, मैं चलता हूँ। आपको कम समय में मैं बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ, कम समय में, है ना। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से आप वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए एक और कौन सा है, लास्ट वाला सवाल कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तीसरा है कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर 1। इसमें भी साबित कर देते हैं ना। कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कौसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है। कोट का मान क्या होगा सर, बी बटा पी होता है सर, हम तो जानबे करते हैं, बिल्कुल जानते हो छोटू। और एक कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप पी एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग समझ गए हम क्या बताना चाहते हैं ना। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर, क्योंकि लम स्क्वायर बराबर होता है आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है ना। काट के कितना आ गया, 1 आ गया ना छोटू। तो इसमें भी पहले कंडीशन बनाएगा ना, सवाल ऐसा ही करेगा कि आप कौसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 होगा और इधर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, बोलोगे सर कोट स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो 1 को ले चलेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो भैया उधर प्लस आएगा। ये आप लोग जानते हैं, फार्मूला मैथ का है कि जो माइनस में रहेगा वो प्लस में जाएगा उधर, और जो प्लस में रहेगा जो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना। ये बात आपको पता है सर। और कोट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा सर, तो बोलोगे सर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक थोड़ा सा सवाल मैं देता हूँ, छोटा सा, है ना। छोटा सा सवाल क्या है सर कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टा में कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको दे दिया बनाने के लिए पहला सवाल। तो आप क्या करेंगे इसमें सर, आप तो फंस जाएंगे, है ना। देखेंगे सीधा फॉर्मूला कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर सीधा कर दिया है ना। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या सर, तो बोलोगे सर कोट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और नीचे तो कोट स्क्वायर थीटा है, ये है, तो काट दीजिए ना। एक आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, जल्दी से बताओ, आएगा ना सर। बिल्कुल आपको आसानी से ये वीडियो आपको पसंद आया है ना दोस्तों, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास ज़रूर पहुंचाइए ना, जिससे अपने दोस्त, तुम्हारा दोस्त को भी बहुत ही आराम से समझ में आए
और तुमको भी समझ में आए भगवान के दया से, है ना। ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।